नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स भारत आए हुए हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन भी भारत आए हैं और आते ही उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की। इससे जुड़ी सारी बातें बताऊंगा। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे देशों के नेताओं से केमिस्ट्री हमेशा चर्चा में रही है। उनको किसी नेता से मिलते देख लगता है जैसे कोई पुराने दोस्त मिल रहे हों। कुछ ऐसा ही कल रात भी हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति कल शाम को भारत आए। वैसे तो वो यहाँ G20 समिट में भाग लेने आए हैं, मगर आते ही वो सीधा एयरपोर्ट से पीएम मोदी के घर चले गए। वहाँ उन दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और तो और दोनों नेताओं ने एक मजबूत सहयोग की बात की। आप सबको याद होगा, अभी जून में ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे और वहां दोनों नेताओं ने बहुत से विषयों पर चर्चा की थी। इस मीटिंग में ज़्यादातर उन्हीं एजेंडाज पर चर्चा हुई और तेजी से संबंधों को और मजबूत करने पर भी बल दिया गया। डिफेंस कोऑपरेशन, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, साइंटिफिक कोलाबोरेशन, WTO में जो इश्यूज़ हैं दोनों देशों के बीच, उसके निवारण इत्यादि पर भी चर्चा हुई। आइए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अपने अमेरिका दौरे के समय प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मिलकर फाइटर जेट्स के इंजन की भारत में बनाने की बात की थी। अमेरिका इसके लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी मान गया है और हाल में ही वहाँ की स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिकी कांग्रेस, जो कि उनकी संसद है, उसको भी नोटिफाई कर दिया है। इसको आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की तरह मान सकते हैं। इसके बाद दोनों सरकारें नेगोशिएशंस शुरू करेंगी। मीटिंग में MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स पर भी चर्चा हुई, जिस पर राष्ट्रपति बाइडेन ने खुशी जाहिर की। दोस्तों, कोविड-19 से अमेरिका और भारत एक सशक्त ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स हमारे कार्स, मोबाइल फ़ोन्स इत्यादि में इस्तेमाल होती हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स के सप्लाई चेन में गड़बड़ी के कारण ही आजकल मोबाइल्स, कार्स इत्यादि की कीमतों में उछाल आया है और इसको ठीक करने की आवश्यकता है। हालांकि ये बातें इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि हाल में ही अमेरिका की बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियां जैसे माइक्रॉन, LAM रिसर्च और एप्लाइड मटेरियल्स इत्यादि ने भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की है। दोस्तों, भारत और अमेरिका वैसे तो कई सालों से साइंटिफिक कोलाबोरेशन कर रहे हैं, लेकिन अब जबकि हम चांद तक पहुंच गए हैं, ऐसे में इन कोलाबोरेशंस की भविष्य में और गहरे होने के आसार हैं। स्पेस के साथ साथ क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और 5G तथा 6G टेलीकॉम सर्विसेज पर भी बात हुई। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत 5G रोल आउट के लिए सारे इक्विपमेंट्स अपने देश में ही बना रहा है। अब तक हम चाइनीज़ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी भारत और अमेरिका ने सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करने की बात की थी और कुल 7 में से 6 तो प्रधानमंत्री के जून में हुए दौरे में ही सेटल हो गए थे। अब एक पोल्ट्री से जुड़ा मुद्दा है जो जल्द ही सेटल हो जाएगा। इन सब विषयों के साथ ही अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने का भी समर्थन किया है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति और ह्यूमन राइट्स की बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, लोकतंत्र और ह्यूमन राइट्स पर भी चर्चा हुई। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना बुरा है, मगर अमेरिका का दोस्त होना और भी बुरा है। वैसे ये लाइन तो ठीक है, मगर हमारे लिए नहीं है। हम भारत हैं, हम पर किसी का जोर नहीं चलता। अगर हमारे इंटरेस्ट में होगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि भविष्य में आप किसी वीडियो को मिस ना करें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।